स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और आज हम चैतन्य क्लास में कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी के एक्सरसाइजेज के न्यूमेरिकल, है ना। जो उसकी एक्सरसाइज है लास्ट वाली, वो सारे न्यूमेरिकल्स। इससे पहले पार्ट में हमने इंटेक्स क्वेश्चंस बनाए थे, उससे पहले पार्ट में हमने बनाए थे एग्जाम्पल्स, और अब लास्ट है ये इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो सब इसमें एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर? तो देखो क्या है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है बुक में, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबरिंग है। सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास। तो मास गिवन है हमें, यहाँ पे मास गिवन है, यहाँ लिख लेते हैं 20 kg, राइट। चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी 5 से कितनी हो गई 2। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो है यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स यहीं से समझना चाहिए कि 5 से 2 हुई है वेलोसिटी, इसका मतलब है कि जो वर्क डन है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है कहीं, यानी उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। फिर है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, और हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन। तो वर्क डन का बताया था, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है सिंपल सा, कि वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इट मींस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/2m कॉमन आ जाएगा, यहाँ आया v² माइनस u², और सॉल्व करते हैं। दोनों एनर्जी हमें गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, सॉरी एनर्जी नहीं, हाफ इंटू मास कितना है इसका 20 इंटू ब्रैकेट v², फाइनल वेलोसिटी 2 और इनिशियल वेलोसिटी 5। यहाँ भी इसको मिडिल ब्रैकेट बना लेते हैं। 2 10 जा 20, यहाँ गया 10 इंटू, सॉल्व कर लो बेटा, 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25, तो 10 इंटू 4 माइनस 25 बचा -21, मल्टीप्लाई करो तो माइनस आएगा 210 जूल। तो वर्क डन जो आया वो कितना आया, 210 जूल आया। माइनस में आ रहा है, इट मीन्स कि अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन हो रहा है, यानी नेगेटिव वर्क डन है। इसीलिए उसकी जो वेलोसिटी है 5 मीटर से रिड्यूस हो गई, कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। इज इट क्लियर? चलिए सेकेंड देखते हैं। यह है हमारा बुक में क्वेश्चन नंबर 9th। A certain household has consumed 250 units of energy during a month. तो how much energy is this in joule? सिंपल है, ये हमें यूनिट्स में गिवन है और हमें इसको जूल्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी है हमारे पास, 250 यूज्ड एनर्जी है ना, यूज्ड एनर्जी है 250 यूनिट्स, और 1 जो यूनिट होती है वो 1 kWh, और जूल्स में कन्वर्ट करें तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स के इक्वल है। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली से 250 यूनिट्स को कन्वर्ट कर देना है किसमें, जूल्स में। मीन्स जब 1 यूनिट 3.6 इंटू 10⁻⁶ के इक्वल है, तो 250 यूनिट्स कितने के इक्वल होगी, 250 यूनिट्स इज इक्वल टू 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶। सिंपल सा आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो पहले तो ये पॉइंट रिमूव करो, नीचे 10, एक तो 10 से ये वाली 0 कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास कैलकुलेशन में बचता है 25 इंटू 36 इंटू 10⁻⁶। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ कर लो आप 36 को 25 से, 5 6 जा 33 और 5 3 जा 15 और 3 18,
2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7, यहाँ इतना और यहाँ आ गया 9। तो टोटल आया हमारे पास 900 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें तो हमें ये पॉइंट इधर लेके जाना पड़ेगा 1 और 2 डिजिट, जैसे 1 और 2, यहाँ हमारे पास पॉइंट होना चाहिए कहाँ, 9 के बाद। तो 9.0 इंटू कितनी डिजिट इधर शिफ्ट करा लेफ्ट की साइड, 2 डिजिट्स, तो यहाँ हम 2 पावर्स को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो इसका आंसर आ गया 9.0, या आप 9 ही लिख दो, 9 इंटू 10⁸ जूल्स। तो हमने 250 यूनिट्स को कन्वर्ट कर देना किसमें, जूल्स में, जिसमें हमारे पास ये रिलेशन है पहले से ही कि 1 यूनिट कितने के जूल के इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स के। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, ये क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा ध्यान से समझ लो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 किलोग्राम इज रेज टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। देखो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम 5 मीटर की हाइट तक उठा के ले गए, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट हो गई हमारे पास कितनी, 5 मीटर। ऐसे समझ लीजिए एक बॉल है और इसको हमने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया है, ठीक है। फिर क्या कहता है, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ हमें बताना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो चलिए पहले देख लेते हैं, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका मास हमें गिवन है, वो है 40 किलोग्राम, और हाइट हम उसको ले गए, हाइट पर कितना, 5 मीटर। जी की वैल्यू कंज्यूम मान लेते हैं कितनी हो गई हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या बताना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल से यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे और वो होता है mgh, ठीक है। तो लगाइए फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, मास 40 इंटू G10 और हाइट 5, मल्टीप्लाई कर दो 40 को 10 से, ये आ गया 400 इंटू 5, 0 0 और 4 5 जा 20। तो आ गया यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, 2000 जूल्स हो जाएगी। पर आगे भी कुछ कहता है, यहाँ इसकी एनर्जी अब जो है पोटेंशियल एनर्जी वो है हमारे पास कितनी, 2000 जूल्स। अब आगे से समझना है इसका आगे क्या बात है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज़ हाफ वे डाउन। कि यदि आप इसे ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ देते हैं और ये हाफ वे डाउन आ जाए इस जगह पर, तो ऊपर से जब ये नीचे आया यहाँ तक, तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना था, 5/2 मीटर, ठीक है, 5/2 मीटर। तो इस पॉइंट पर सपोज करो ये पॉइंट A था, यहाँ B है और यहाँ C, तो हमसे C पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो इसे कई तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, पर देखो आप इसे ऐसे समझो कि जब हमने इसे ऊपर से छोड़ा, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो उस टाइम इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ u को मान लीजिए 0 मीटर पर सेकेंड। जब इसने ऊपर से नीचे तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना है, 5/2 या 2.5, उसे ले लेते हैं s कितना हो गया, 2.5 मीटर्स। अब यहाँ पर हम इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि जो s है वही क्या हो जाएगा हमारा h हो जाएगा हाइट में। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू G10 और h हो गया 5/2। क्लियर, कट कर दो, यहाँ आ गया। तो v का स्क्वायर आ गया यहाँ 50 मीटर पर सेकंड। अब इसी पॉइंट पर हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 12 mv स्क्वायर। तो 12 m है इसका 40 और v स्क्वायर डायरेक्ट पुट कर दो, v स्क्वायर कितना आ गया 50। कर लेते हैं जी, 2 2 जा 4 और 2 5 जा
10 जूल। तो यहाँ पर इसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1000 जूल्स होगी। तो बस थोड़ी सी बात समझनी है, जब वो ऊपर से नीचे गिरेगा इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस उसने जो ट्रेवल किया वो कितना 5/2 या 2.5 कर लो, और फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी थी, और फिर हम सी पॉइंट पर क्या निकाल सकते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। देखो, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। तो हमें इसमें बताना है कि 10 आवर्स में उसने कितनी एनर्जी को कंज्यूम किया है। तो करते हैं, देखो इसमें दिया हुआ है हमें पावर गिवन है हमें, कितना है 1500 वॉट, और टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 10 आवर्स का। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी एनर्जी। तो पावर का फॉर्मूला था पावर इज इक्वल टू यूज एनर्जी अपॉन टाइम, यूज्ड एनर्जी अपॉन टाइम। तो पावर हमें दी हुई है 1500 वॉट, और यूज एनर्जी कितनी हो गई ये हमें निकालना है, इसे ई कंसीडर कर लेते हैं, टाइम हो गया टी। तो एनर्जी आ गई हमारे पास 1500 वॉट इंटू 10 आवर। ठीक है, अब कि टोटल कितना हो गया 15,000 वाट आवर, और इसी को हम कन्वर्ट कर दें किस में, किलोवाट आवर में। तो किससे डिवाइड कर दोगे आप, 15,000 वाट आवर को 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया हमारे पास यूज एनर्जी E इज इक्वल टू 15 kWh, और 15 यूनिट्स भी आ सकती है। इज इट क्लियर?